मुख्तसर हम्दो सना के बाद ये एक उसूल, कायदा और ज़ाब्ता है कि जिस शख्स के दिल में जितना ज़्यादा आखिरत का गम होगा उतना ही उसके दिल में दुनिया से बेरग़बती का उन्सर पाया जाता होगा। और जितना किसी का दिल दुनिया में लगा हुआ हो उतना ही उसका दिल आखिरत से गाफिल होता है। अगर किसी इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नेमत दे दे कि उसका दिल इस तरह का हो कि दुनिया का माल मिले तो उसे खुशी ना हो और वो माल चला जाए तो उसे ज़्यादा गम ना लगे, ये शख्स कामयाब है। इसी को तज़किया नफ्स कहते हैं, इसी को दिल की गिना कहते हैं। यानी इस शख्स का दिल अमीर होता है। मिल जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करे, चला जाए या ना मिले वो सब्र, ज़ुहद और कनाअत से काम लेता है। ये जो दुनिया से बेरग़बती की नेमत है ना, ये किसी किसी को नसीब होती है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास बंदों को इनायत करते हैं। लाज़मी नहीं कि उसके पास दुनिया नहीं, सिर्फ वही शख्स आखिरत का गम रखने वाला है। दुनिया तो बाज़ दफ़ा उसके पास बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो दुनिया से बेरग़बत होता है। ऐसे शख्स को ज़ाहिद कहते हैं और इसी को अरबी में ज़ुहद कहते हैं। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मालदार थे। ये लोगों के ज़हनों में गलत तसव्वुर है कि आपके पास कुछ था नहीं इसलिए आपने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है। ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत कुछ था। मक्की ज़िंदगी में भी और मदनी ज़िंदगी में भी। हम सब जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले शाम के इलाकों की तिजारतें की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सादिक व अमीन ताजर मशहूर थे और आपकी तिजारत में ऐसी सदाकत थी और फिर सिद्को सफ़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ढेरों बरकतों से नवाजा हो। यही कुछ देख के तो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपसे निकाह कर लिया। मक्के की मालदार तरीन औरत आपके निकाह में है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमा शुदा माल से उस वक़्त भी क्या करते? अल्लाहु अकबर। जब पहली वही नाज़िल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को असल शक्ल में देखा तो आप डर गए और बड़ी मशहूर हदीस है कि आप घर की तरफ दौड़े और सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, चादर दे मेरे ऊपर, मुझे अपनी मौत का डर है। मुझे अजीब सा फील होता है, अजीब सा महसूस हो रहा है। इस खौफ के बाद
3 साल तक वही रुकी भी रही है। और फिर जब जिब्रील अमीन दोबारा आए और यही मंजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वही दी, या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, चादर ओढ़ने वाले खड़ा हो जा, कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। ये नबूवत का बड़ा भार आपके कंधों पे आ गया, आपका खौफ नहीं जा रहा। तो मशहूर बातें हैं, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लफ्ज़ों से तसल्ली दे रही थी, ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदन, ये नहीं हो सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़ाया कर दे। क्यों? तक्सिबल मादूम व तहमिलुल कल, आपकी तो खूबसूरत तरीन सिफ़ात हैं, आप गरीबों पे खर्च करते हैं, आप बेसहारा लोगों का सहारा हैं, और आपको तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नेमत दे रखी है कि मफलूकुल हाल लोग आपके घर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से अपना पेट पाल रहे हैं, आपको अल्लाह कैसे ज़ाया करे? यानी उस वक्त भी आप अपना माल अल्लाह के रास्ते में लगा रहे हैं। और फिर जब आप मदीना तशरीफ़ लाए हैं तो फिर तो आपके पास इतना वाफर माल रहा है और इतना कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिया है कि शायद हमारी सोच से बाहर। हम जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े दरीना, करीब तरीन, अव्वल तरीन साथी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मक्के के मालदार तरीन इंसान, उन्हीं की बेटी आपके निकाह में। रिश्ते सारे ही बड़े मजबूत थे। बीवी पहली भी बड़ी मालदार है, बीवी आयशा भी बड़ी मालदार, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके माल का तो अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल से हम समझ सकते हैं। जब हुनैन की जंग का मौका था, सफ़र दूर का है और फसलें पकने वाली थी कि मालो दौलत की कमी है। ये चूँकि जंगें आपके आखिरी ज़माने की हैं तो सहाबाए किराम की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, इस जंग के अखराजात बहुत ज़्यादा थे। सफ़र भी दूर का है, सवारियाँ भी चाहिए, ज़ादे राह भी चाहिए, असलहा भी चाहिए। अल्लाह अकबर। इस जंग को और इस लश्कर को जैशुल उसरा भी कहा जाता है। बड़ी तंगी के दिनों में ये जंग हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई कि जो शख्स इस लश्कर को तैयार कर दे, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अंदाज़ा लगाएं सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या दिया है। 5 किलो सोना, 32.5 किलो चांदी, 900 ऊँट, 100 घोड़ा सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर कर। इसलिए उस्मान वो जलीलुल कदर सहाबी हैं जिन्होंने कई मौक़े पे अल्लाह के पैगंबर की ज़ुबान अतहर से जन्नत की बुशारत पा ली। सहाबा मदीना में आए हैं तो पानी नहीं है, यहूदी का कुआं है और ये कुआं आज तक भी जारी व सारी है। अब उन्होंने सिर्फ सिक्योरिटी के पेश नज़र इसको बंद किया हुआ है, वगरना हम वहाँ जाते रहे, पानी चलता है। सारा दिन काम करवा के शाम को 2 गिलास पानी। सहाबाए किराम बेचारे यहाँ काम करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मनिश्तरा बिक्र रूमा फलाहुल जन्ना,
जो शख्स ये कुआं ख़रीद के मुसलमानों पे वक़फ़ कर दे उसके लिए अल्लाह जन्नत का ऐलान कर दे। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़रीदा है। मस्जिद नबवी की ज़मीन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़रीदी है। उस्मान गनी मशहूर हैं ज़माने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां उस्मान के निकाह में, सुसर भी मालदार, दामाद भी मालदार, बीवियां भी मालदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बड़े मालदार थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूंकि रसूलों को दुनिया में शान बहुत देना होती है, हर एतबार से, हसब नसब के एतबार से, कुंबा कबीला के एतबार से, दोस्त अहबाब के एतबार से, महफिल मजलस के एतबार से, दुनिया व आखरत के एतबार से, हुसन सीरत सूरत और अक्ल बसीरत के एतबार से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कायनात में सबसे आला है, अंबिया में सबसे आला है। अब ये नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मांग के अपने घर का गुजारा करें। ये नबूवत की शान के ही खिलाफ है। अल्लाह के हबीब मदीना में आके जंगें करते हैं और इन जंगों में हासिल होने वाला माल करोड़ों नहीं अरबों खरबों तक जाता है। और यहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को बाइज़्ज़त चलाने का इंतज़ाम किया। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु व लिरसूल। जितना माले गनीमत इकट्ठा होता था, शरीयत की तरफ से हुक्म है कि 5वां हिस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। 5वां हिस्सा हर जंग के गनीमत के माल का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया करता था। और एक माल माले फ़ै होता है। माले फ़ै उस माल को कहते हैं जो दुश्मन से बगैर जंग के ही हासिल हो। मुसलमानों का लश्कर पहुंचा, फौज पहुंची, किसी इलाके का मुहासरा किया जंग करने के लिए, वो जंग ना करने पे राजी हो गए, इलाका छोड़ गए। सारे का सारा माल ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता था। बगैर जंग के आसन होने वाले माल में मुजाहिदों को कुछ नहीं मिला। इसको माले फ़ै कहते हैं। मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल को दिया हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके ज़माने में खैबर का इलाका बड़ा खजूरों का इलाका है, अब भी है। बड़ी मशहूर खजूरें, बड़ी मशहूर तिजारतें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 7 हिजरी में खैबर के मुहासरे पे निकले। मदनी जिंदगी तो आपकी जिहाद में ही गुजरी है ना, सीधी सी बात है। आज मुसलमानों ने जिहाद को छोड़ दिया और नऊज़ुबिल्लाह ज़लील हो। आप निकले अपने सहाबा को लेके, सुबह सुबह ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में दाखिल हुए। आप घोड़े पे सवार हैं, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पीछे हैं। आप बड़ी शान व शौकत से खैबर की गलियों का दौरा कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अथर पे अल्फाज थे, अल्लाहु अकबर खरिबत खैबर। खैबर तबाह हो गया, खैबर बर्बाद हो गया। लेकिन ये जंग हुई ही नहीं। यहूदी बहुत ही कमज़ोर और बुज़दिल कौम है, लेकिन जब से हम मुसलमान बुज़दिल हुए, यहूदी हमारे ऊपर चढ़ दौड़े। ये लोग तो सुबह सुबह, बुखारी की अल्फाज हैं कि निकले अपने आलाते ज़रात लेके खेती बाड़ी के लिए। किसी के हाथ में कस्सी है, किसी के हाथ में कदाल है, किसी के हाथ में टप है, किसी के क्या, किसी के क्या। देखा तो सामने लश्कर। अल्लाह के रसूल तशरीफ ला चुके हैं। आवाज़ें लगी खैबर में, जा मुहम्मदुन वल खबीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद अरबी तो लश्कर समेत आ गए। आपने खैबर का मुहासरा किया है। कई दिन तक ये मुहासरा रहा।
यहूदियों को इल्म था हम जंग नहीं कर सकते। 3 बड़े कबीले मदीने में आबाद थे जब आप आए, तशरीफ लाए, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका। इन तीनों को मदीना छोड़ना पड़ा है। इनकी शरारतों की वजह से अल्लाह के हबीब ने इन्हें जलावतन करवाया। अब जब खैबर का भी मुआसरा तूल पकड़ गया तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहा आप हमारे साथ जंग ना करें, ऐसा कर लें कि आधे माल पे आप हमारे साथ मुआहदा कर लें, मेहनत हमारी होगी, खर्चा हमारा होगा, और यहां से जो कुछ हासिल होगा आधा माल हम मुसलमानों के बैतुल माल में दे देंगे। अब चूंकि यहां जंग नहीं हुई तो खैबर का सारा माल अल्लाह के हबीब का था। ये माले फै है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही बुखारी में रिवायत, कहा खैबर से जो सालाना आमदन अल्लाह के हबीब के घर आती थी ना, आपकी हर बीवी को 80 वसक खजूरें खैबर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। 80 वसक, एक वसक 5 मन का होता है। कितनी बनती है? 450 के करीब। इतने मन खजूर, अगर आप आज मामूली भी खजूर की कीमत लगा लें तो 500 रुपए किलो तो है। जरब दे जरा इसको, 50-50 लाख तक खर्चा जाता है। इसलिए ये ज़हन से निकाल दिए कि सरवरे कायनात ने ये जिंदगी इसलिए गुजारी कि आपके पास कुछ था नहीं, था बहुत कुछ। दुनिया आपके कदमों में खुदा की कसम ढेर थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का इशारा भी दे दिया था कि अगर आप चाहते हैं तो ओहद पहाड़ पूरे का पूरा मैं आपके लिए सोने का बना देता हूँ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माली वली दुनिया, मुझे दुनिया से क्या गर्ज है। और सच पूछे तो हकीकी ज़ुहद है ही ये, तकवा है ही ये, दुनिया से बेरगबती है ही इस बात का नाम कि हो तो मेरे पास बहुत कुछ, लेकिन मुझे दुनिया की फिक्र और दुनिया की परवाह नहीं होनी चाहिए। इसलिए किसी कहने वाले ने इस ज़ुहद की तारीफ बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में यूं ही की, कहा तेरे माल में इजाफा हो तुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए, तेरे माल में कमी हो जाए तुझे बहुत ज़्यादा गम नहीं होना चाहिए। बस अल्लाह तेरे दिल में अपनी रहमतों और बरकतों से गिनायत का एक दरवाज़ा खोल दे। इन्नल गिना गिना नफ्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हकीकतों से पर्दा उठाया करते। पूछा गनी कौन होता है, अमीर किसे कहते हैं? तो साफ ज़ाहिर है हमारी नज़र में भी अमीर वो है जिसके पास मालो दौलत के अंबार हो। लेकिन आपने फरमाया इन्नल गिना गिना नफ्स, अमीरी मालो दौलत का नाम नहीं है, ये दुनिया का ज़ाविया है। फरमाया अमीर वो आदमी होता है जिसका दिल अमीर होता है। हमने सुनी ना मिसालें हातम ताई की कि दुनिया में उनकी सखावत बड़ी मशहूर है। एक जगह पे मैंने ये हिकायत पढ़ी, कहते हैं सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती हैं, कि हातम ताई से किसी ने पूछा कि आपने आज तक खुद से ज़्यादा अमीर कोई बंदा देखा है, आपसे भी ज़्यादा गनी हो? कहा हाँ। कैसे? कहा सफ़र में थे, मौसम की सूरत हाल ख़राब हुई, रात का वक़्त था, मेरे साथ मेरा एक ग़ुलाम था, हमने एक झोंपड़ी दस्तक दी, उन्होंने मरहबा कहा, हमें आने की इजाज़त दे दी। जो मुयस्सर था उन्होंने हमारे लिए बिस्तर का इंतज़ाम किया, और थोड़ी देर को आग चली, हमारे लिए खाना पका। तो उस खाने में मेरे लिए बकरी का मगज़ था, मुझे बहुत अच्छा लगा।
मैंने उसका तहे दिल से शुक्रिया किया, खाने की तारीफ़ की। तो थोड़ी देर के बाद उसने एक और मगज़, तीसरा, चौथा, कहा सुबह की जब रोशनी फूटी ना तो मैं देख के हैरान रह गया कि ये बच्चा तो मुझसे भी अमीर। कहा उसकी 4 बकरियां थी, उसने चारों की चारों मेरे लिए ज़िबा कर। किसी कहने वाले ने पूछा कि आपने फिर उसे कुछ दिया? कहा हाँ मैंने दिया। कहीं 250 लिखा हुआ है, कहीं और भी तादाद लिखी हुई है कि मैंने इतनी तादाद में उसको बकरियां दी। तो उसने कहा फिर अमीर तो आप हुए ना, उसने आपको 4 दी, आपने 400 दे दी। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने करोड़ों से 400 दी, उसने चारों की चारों मेरे लिए ज़िबा करी। दिल गनी है तो इंसान गनी, और दिल में बखीली है तो करोड़ों का मालिक भी खुदा की कसम गनी नहीं हो सकता। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला कर लें, हमें यही समझ आता है था बहुत कुछ आपके पास। ये मत समझे कि आपके पास कुछ था नहीं। एक हदीस में तो है ओतीतु मफातिहा खज़ाइनिल अर्ज़, मुझे तो अल्लाह ने पूरी ज़मीन के ख़जानों की चाबियां भी देना चाहिए। चाहो तो दुनिया ले लो, और सीधी सी बात है चाहो तो आखिरत इख्तियार कर लो। दुनिया में डूब जाओगे, आखिरत हाथ से निकल जाएगी। आखिरत के मुसाफिर बन जाओगे और आखिरत के तलबगार बन जाओगे तो दुनिया की मोहब्बत को अल्लाह इस दिल से निकाल दे। ये सीधी सी बात है, यही ज़ोद है, यही तकवा है, इसी को कनात कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक मौका पे एक ऐसा इंसान जो बद्दू है, जिसको हम देहाती कह सकते हैं, पेंडू कह सकते हैं, सीधा साधा बंदा कह सकते हैं, वो आपके पास आया है। और ये जो बेचारे देहातों के लोग होते हैं ना, ये यरज़ा बिल यसीर, थोड़ा सा भी दे दे तो राज़ी हो जाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इतनी बकरियां दी, इतनी बकरियां दी कि 2 पहाड़ों के दरमियान जो पूरी वादी होती है ना, सारी की सारी बकरियों से भरी हुई थी। सब लोग हैरान थे, ये सरवरे कायनात ने क्या कर लिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े साहिब बसीरत हैं। ये शख्स अपने कबीले में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही इसने ऊंची आवाज से कहा ओ कौम के लोगों इस्लाम लाओ, फ़इन्ना मुहम्मदन योति अतान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब तो इतना माल देते हैं कि उसके बाद इंसान को फ़कीरी का डर रह ही नहीं जाता। पूरे का पूरा कबीला इस्लाम ले आया। एक जंग के बाद सफ़वान बिन उमैया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट दिए। जाने लगे, आपने 100 और दे दी, 100 और दे दिए। कहते हैं 300 ऊँट सरवरे कायनात ने अकेले मुझे ही अता कर दिए। ये दुनिया से बेरगबती की अलामत है। हमारे तो वैसे मादरत से लोगों के हालात ऐसे भी हैं। हमें एक दोस्त बताने लगे कि एक अरब मेहमान आए और वो किसी जगह पे लोगों को पैसे देने लगे, तो जिसके पास मेहमान आए थे उससे मशवरा किया। कहा मेरा इरादा है मैं सबको 10-10 हज़ार दे देता हूँ। उसने कहा 10-10 हज़ार क्या करना है, आप 2-2 हज़ार दे दे, बड़ा है। इतने हम दिल के कंजूस हैं, देना भी उसने है, लगना भी कुछ नहीं, लेकिन ऐसा सुकड़ा हुआ दिल रखता है कि लोगों के पास जाता हुआ माल इस बेचारे को गवा रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे। ऐसी आदत उस बंदे की होती हैं जिसे माल से बड़ी मोहब्बत होती है, दुनिया से बड़ी मोहब्बत होती है, हिरस होता है उसके दिल के अंदर। और ये याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीम बिन हिज़ाम को ये कहा था, अगर हिरस रखोगे, सवाली बन जाओगे, चिमड़ चिमड़ के ये पैसा हासिल करोगे, अल्लाह तेरे इस पैसे में कभी बरकत नहीं रखेगा।
बेरगबती से अल्लाह तुझे देगा तो बड़ा बरकत का माल होगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहने वाले साहबा भी बड़े अमीर रहे, अगरचे कुछ गरीब भी हैं, बहुत अमीर भी हैं। आपके इशारा अबरुओं पे जान कुर्बान करने वाले, आप माल मांगते क्या वो देते ना। अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े अमीर थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दौलत दी ही इस वजह से थी। और ये नुक्ता भी आप याद कर लें, जिस शख्स में जिसके दिल में दुनिया की बेरगबती दाखिल हो जाती है, अल्लाह उसे माल भी ज्यादा अता करे। बरकत वाला होता है चाहे थोड़ा हो, और बेबरकती का लाखों करोड़ों भी यूं उड़ता है कि एक महीना भी नहीं गुजरता। अब्दुर्रहमान बिन औफ आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से आके मदीना में हिजरत करके आने वालों की, मदीने के रहने वाले लोगों से भाईचारे की एक ऐसी खूबसूरत शक्ल पैदा कर रहे थे कि क़यामत तक दुनिया इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। ये चंद साल पहले बोरमा में मुसलमानों पे जुल्म हुआ, वो बेचारे बहरी बेड़े पे सवार होकर समंदर में लगे फिरे, किसी मुल्क ने उनके लिए अपनी सरहद नहीं खोली, वहीं पे मर गए सर्दियों में। हम तो किसी को आने की इजाजत नहीं दे रहे, ये सरवरे कायनात के सहाबा अपने घरों के दरवाजे खोल रहे हैं। लुटे पटे आए थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, मशहूर वाकया है। और यही चीजें अगर हमारे दिल में जगह पकड़ लें तो खुदा की कसम हमारा बेड़ा पार हो जाए। बीवी उन्होंने छीन ली, बच्चे उन्होंने छीन लिए, कोई थोड़ी सी दौलत सी, आखिर बहुत ज्यादा सफर है, वो भी छीन ली। बेसरो सामान अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पहाड़ों से गुजर गुजर के ये रास्ता क्रॉस किया। कहीं मांग के बेचारे खाना खा लेते होंगे, कहीं दरख्तों के पत्ते तोड़ के सयाबा खाते रहे। और वो कहते थे हम कज़ाए हाजत करते तो यूं होता था जैसे बकरियां मेंगनी खा रही। एक एक खजूर पे पूरा पूरा दिन गुजारने वाले थे साहब, और वो भी हालत जंग में। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर का वाक़या मशहूर, जंग की हालत है। और सहाबा फरमाते हैं वो हमारे अमीर थे तो एक खजूर हमें देते थे, बस एक खजूर। आप अंदाज़ा करें हमारा कुछ बनेगा एक खजूर से। किसी ने पूछा एक खजूर का आप करते क्या थे? उन्होंने कहा नमुस्सु मस्सन, हम खाते नहीं थे, हम उसको चूसते थे जैसे बच्चे टाफियाँ चूसते हैं, फिर ऊपर से पानी पीते, गुजारा करते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को आजमाने के बाद इनाम भी देता है। फिर समंदर ने एक मछली फेंकी, फ़अल्क़ल बहरु लनल हूत युक़ालु लहुल अंबर। अल्लाह आजमा के फिर कभी इनाम बड़े दे देता है। कहा हम समंदर के किनारे हैं कि समंदर ने हमारे लिए उठा के मछली बार फेंक दी, जिस मछली का नाम अंबर था। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके दरमियान वाली रीढ़ की हड्डी उठा के ऊपर की, एक बंदे को ऊंट पे बिठा के उसके नीचे से गुजारा तो उसका हाथ नहीं लगा। एक महीना पूरा ये लश्कर खाता रहा। और फिर ये अल्लाह का रिज़्क़ मदीना में लेके आए तो सरवरे कायनात ने फरमाया मुझे भी खिलाओ। आजमाइश है तो कोई बात नहीं, ये टल जाएगी। सब्र से काम लें, कनात से काम लें, ज़ुहद से काम लें। अब्दुर्रहमान बिन औफ मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने ही, सहाबा बैठे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत नाज़ुक है, भूखे प्यासे, बदन पे कपड़ा होगा वो फट गया होगा, पाँव की जूती टूट गई होगी, और साफ ज़ाहिर है मदीने का बड़ा कठिन सा सफ़र है। एक दफ़ा हमें सहरा में जाने का मौका मिला, जूती हमारी भी टूट गई, पाँव में कांटे चुभे तो खून निकलने लग जाता है। सरवरे कायनात को देख के कहने लगे कि लुट गया हूँ, बीवी लुट गई, बच्चे लुट गए, घर बार लुट गया, जायदाद लुट गई, मेरी दौलत लुट गई, सब कुछ लुट गया। सरवरे कायनात ने फरमाया नहीं अब्दुर्रहमान, अगर ईमान बचा के आ गए हो तो सब कुछ बचा के आ गए। दौलत मिल जाएगी, बीवी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे,
घर मिल जाएगा, लेकिन ईमान की दौलत अगर इंसान से रुखसत हो गई तो इसका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपने ईमान बचाओ, अपने ईमान बचाओ। तो सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने के सिरदार सैयदना साद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ उनका भाईचारा करवाया। ये होता है ज़ुहद। मालदार तो सैयदना साद भी बड़े थे। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, हम तो रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस तरह का जज्बा आज के मुसलमान में पैदा हो जाएगा। ये बात मामूली है। कहा मेरे 2 बाग हैं, बताओ कौन सा लेना है। मेरे 2 घर हैं, बताओ कौन सा लेना है। और बात यहां तक बढ़ गई, फरमाया मेरी 2 बीवियां हैं, पर्दे के अहकामात नहीं थे। कहा जाओ उन दोनों के देख लो, जो तुझे पसंद आती है मैं तलाक दूंगा, इद्दत गुजारने के बाद तुझसे निकाह कर लेंगे। ये कुर्बानी कोई पेश नहीं कर सकता इज्जत वाला बंदा। लेकिन इस्लाम सब रिश्तों से मजबूत रिश्ता है। तो बात मैं ज़ुहद की कर रहा था। आप अंदाज़ा लगाएं, ऐसा लुटा पटा इंसान सहारों की तलाश में होता है। घर मिल रहा है, बीवी मिल रही है, मकान मिल रहा है, दौलत मिल रही है, बाग मिल रहा है, बागात मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा था। लेकिन सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा बारकल्लाहु फी मालिका व अहलिका, अल्लाह तेरे माल में भी बरकत दे, अल्लाह तेरे घर में भी बरकत रखे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुल्लानी अला सूक, मुझे बता बाजार किधर है, मैं वहां जाके मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगा। लेकिन इस तरह की दुनिया लेना मेरे बस की बात ही नहीं। बाजार चल, यहां लोग पाई पाई के लिए मरते फिरते होते हैं, खुदा की कसम। और नतीजा देख लें, इस वक्त दुनिया में दौलत ज़्यादा है, इस वक्त हमारे पास पैसा ज़्यादा है। हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था कोई 5000 का नोट, कोई थे उनके पास इस तरह दौलतों के अंबार। दौलत बहुत ज़्यादा है लेकिन हिरस बढ़ गई। बेबरकतियों ने हमारे घरों में डेरे डाल लिए। क्यों? हमने इस दुनिया से दिल लगा लिया हुआ है। कुछ नहीं लिया। अब्दुर्रहमान ने कहा मुझे बाजार बता दें, बाजार किधर है बस। अब मदीने के लोग खेती बाड़ी के काम करते, उनका जरिया आमदन वो था। और मक्के से हिजरत करने वाले सहाबा जाके बाजार में मजदूरियां करने चले गए। क्या किया पहले दिन जाके? कुछ भी नहीं है ना हाथ में। रिज़्क़े हलाल की तलाश अगर कोई शख्स चाहता हो ना, अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देता है खुद ही। नीयत उसकी साफ होनी चाहिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार में दाखिल हुए, लोगों का सामान उठाया, छाबड़ियाँ उठाई, कुल्ली बन गए, यहाँ से सामान उठा के वहाँ रख रहे हैं। शाम को कोई 4 टके मिल गए, घी खरीद लिया, पनीर खरीद लिया। साद कहते हैं शाम को अब्दुर्रहमान घर आते, थोड़ा कुछ बचा के ले आते, अगले दिन बाजार में बेचने लग जाते। यूं करते करते अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़ों के ऊपर वो निशान देखा जो शादी वाले लोगों के लिए लगा हुआ होता था। ये एक खुशबू थी जो शादीशुदा लोग लगाते थे, तो उसका रंग कपड़ों पे जज़ब हो जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के फरमाया अब्दुर्रहमान शादी कर ली, लुटे पटे, कुछ नहीं था तेरे हाथ, लोगों का सामान उठा के गुजारा करने वाला। कहा शादी भी कर ली? कहा हाँ सरवरे कायनात मैंने शादी कर ली। कहा कितना दिया है हक महर? सुने, कहने लगे नवातुम मिन ज़हाबिन, मैंने सोने की एक डली अपनी बीवी को हक महर दी। बेरगबत रहो दुनिया से, अल्लाह बरकतों के दरवाजे खोलता है। सरवरे कायनात ने फरमाया औलिम वलौ बिशातिन बारक अल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। पैगाम इशारे में ये भी दे देता हूँ, सरवरे कायनात को उन्होंने निकाह की दावत नहीं दी। ये जो हमने माहौल बना लिए ना अपनी शादियों के मौक़ों पे, बारात इकट्ठी करके ले जाने वाला, इसका तसव्वुर ही नहीं है इस्लाम में।
हिंदुओं की रस्में हमारे अंदर आ गई। बड़े जलीलुल कदर सहाबा, उनके जिस्म पे रंग देख के मेरे पैगंबर को पता चलता था निकाह हो। हाँ, वो वलीमों की दावतें देते थे, सुन्नत मुतहरा को पकड़ते थे। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दे दी, और शादीशुदा को दुआ देनी चाहिए, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। अल्लाह तुझे भी, तेरी बीवी को भी, तेरे आने वाले बच्चे को भी, तेरे घर को भी बरकतों से माला माल कर दे। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, सरवरे कायनात की दुआ मुझे क्या मिली, मैं ज़मीन से ईंट उठाता, अल्लाह उसके लिए भी मुझे सोना बना देते थे। एक वक्त कुछ नहीं है, आज सोने में खेल रहे हैं। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ भी बड़े मालदार थे। एक तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को ना 1 दिनार, सोने के दिनार होते थे और चांदी के दिरहम होते थे, 1 दिनार दे के भेजा, कहा जाओ एक बकरी खरीद के लाओ। अल्लाह अकबर, कैसे सच्चे निखरे दुनिया से बेरगबत लोग हैं। उस सहाबी ने जाके बकरी खरीदी है, तो वो लेके जा रहे थे, आगे एक बंदा खड़ा, उसने कहा बकरी बेचनी? कहा हाँ। कहा कितने की? कहा 2 दिनार की। कहा ठीक है, सौदा है, आप जितने में मर्जी कर लें, आपकी मर्जी है। 1 दिनार की खरीदी, 2 दिनार की बेच दी। अब 2 दिनार की बेच के फिर 1 दिनार की बकरी ले। आप वैसे ज़रा ईमान से बचाएं, दिनार बताएं मुझे, दिनार सोने का होता है, वहाँ अगर हम होते तो वो दिनार ज़रा जेब में डाल लेते कि नहीं? उन्होंने ऐसा नहीं किया। सच्चे बनो, तिजारत के, लेन देन के, गुफ्तार के, किरदार के, कौल के, फेल के, अमल के, ईमान के, अखलाक के, तौहीद के, अकीदे के, सच्चाई जिस बंदे में आ जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बन जाया करता है। बरकतें बड़ी होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बकरी की रस्सी दे के, साथ ही जेब से 1 दिनार निकाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे रख दी। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे ये क्या? कहने लगे कि मैंने आपके दिनार की बकरी खरीदी थी, वो 2 दिनार की बिक गई, मैंने फिर हट के 1 दिनार की बकरी खरीदी, ये दिनार आपका मुनाफा बच गया, मैंने आपको दे दिया है। अल्लाह अकबर। अब देखे, ये अगर दिनार रख लेते ना, दिनार अपनी जेब में डाल लेते, सरवरे कायनात को ना देते, रख भी सकते थे अगर चाहते तो, लेकिन इस इनाम से महरूम रह जाते। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कमाल है, इतनी खूबसूरत तिजारत करते हो, अरबह अल्लाहु फी तिजारती का, अल्लाह तेरी तिजारत में नफ़े रखे। ये सहाबी भी कहते हैं, इस दुआ के बाद खुदा की कसम मैं ज़मीन से मट्टी भी उठाता तो नीचे से अल्लाह मेरे लिए सोना पैदा कर देते थे। इसलिए अपने दिल में इस दुनिया की बेरगबती को पैदा कर। और मैं फिर वही पैगाम दूंगा, कुछ अहबाब लेट आते हैं, भाइयों जल्दी आया करें, जुमा बड़ी फजीलत का अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारी है ना, फ़क्र फाका की, मोहताजगी की, भूख प्यास की, बड़ी सादा इसलिए नहीं गुजारी कि आपके पास कुछ था नहीं। ये ज़रा ज़हन से निकाल दीजिए, बहुत कुछ था आपके पास, लेकिन अल्लाह के हबीब एक दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वजअलनी मिन ज़ुमरतिल मसाकीन। अल्लाह मुझे मिस्कीन जिंदा रखना, मिस्कीन ही फौत कर देना और मस्कीन ही क़यामत के दिन उठा देना, और मुझे मस्कीनों के साथ ही अल्लाह अपनी जन्नत में ले जाना। सैयदा आयशा ने पूछ लिया, आप ये दुआ क्यों करते हैं? कौन ऐसी दुआ करता है कि मेरे पास कुछ ना हो? फरमाया आप क्यों मसाकीन में रहना चाह रहे हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गरीब लोग, ये मुफलिस लोग, ये बेमाल वाले, कंगाल किस्म के, जिनके पास कुछ नहीं होता, ये क़यामत के दिन अमीरों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कहीं 70 के अल्फाज भी हैं, कहीं दीगर अल्फाज भी हैं। उनके पास कुछ है नहीं तो हिसाब कैसा?
करोड़ों वाला तो फंसा खड़ा होगा ना हिसाब देने के लिए। वो एक जगह पे छोटा सा मजमून लिखा हुआ है, शागिर्द ने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब कैसे लेगा? तो कहा बेटा कभी बताऊंगा। जब बच्चे को बात भूल गई, उस्ताद होते हैं, समझाने के अपने अपने अंदाज होते हैं। क्लास के बच्चे थे, 10 थे, 5 थे, 7 थे। उन बच्चों को उस्ताद जी ने पैसे दिए, एक को 1000 दे दिया, दूसरे को 500 दे दिया, किसी को 100 दे दिया। जिस बच्चे ने सवाल किया था इसको 10 दे दिए या 20 दे दिए और कहा जाओ बे मौजा करो, खाओ पियो, मज़े उड़ाओ। बच्चे गए अपना अपना जहाँ खर्च करना था खर्च किया। कहते हैं कुछ दिनों के बाद उस्ताद ने जानबूझ के तंदूर में आग जला के ना तंदूर को गर्म कर और बच्चों को कहा आओ, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे इस तंदूर पे खड़े होके उसका हिसाब दो। 5000 वाला कहाँ हिसाब दे, गर्म जगह पे पांव रखता है, कभी उठाता है, कभी रखता है, कभी उठाता है, याद ही नहीं आ रहा। कहा 1000 उधर लगाया था, 500 उधर, पूरा ही नहीं हो रहा, हिसाब नहीं दे रहा। करते करते जब इस बच्चे की बारी आई ना, जिसको 10 दिए थे, जिसने सवाल किया था, वो जो ही तंदूर पे आया उसने कहा उस्ताद जी मैं बाहर निकला तो फ़कीर था, मैंने उसके हाथ में दे दिए, छलांग मार के नीचे उतर गया। कहा बच्चा सुन, क़यामत के दिन भी अल्लाह हिसाब यूं ही लेगा। गरीब बड़ी जल्दी निकल जाएंगे रब के हिसाब से, अमीर फंसे खड़े होंगे अपने माल की पाई पाई का हिसाब देने के लिए। और याद रखिए जो सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी ने सुना था, बैतुल्लाह के सेहन में दीवार के साथ साए टेक लगा के बैठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू ज़र गिफ़ारी आ रहे और अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा में से वो सहाबी है जो इंतहाई ज़्यादा दुनिया से बेरग़बत है, इंतहाई ज़्यादा। एक काली करवट्टी सी उनकी बीवी थी, उससे भी औलाद नहीं हुई थी। तो लोग कहते रहे अबू ज़र तू अपना मुकाम देख, अपनी शान देख, अपना हुस्न देख, अपनी सीरत देख, कोई और शादी कर, अल्लाह तुझे औलाद दे दे। वो कहते नहीं नहीं मुझे दुनिया चाहिए ही नहीं, बस सीधी सी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र गिफ़ारी को देख के कहा हुमुल अक्सरून व रब्बिल काबा, हुमुल अक्सरून व रब्बिल काबा, हुमुल अक्सरून व रब्बिल काबा। 3 दफ़ा काबे के रब की कसम उठा के कहा वो लोग कंगाल होंगे, मुफलिस होंगे, बेमाल होंगे, वहां खड़े होंगे तो उनके हाथ में कुछ नहीं होगा। कयामत के दिन की बात आप कर रहे थे। अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं मेरे पांव तले गोया ज़मीन हिलने लग गई, मुझे देख के सरवरे कायनात कैसे ये बात कर रहे हैं। मैंने तो कभी दुनिया को चाहा ही नहीं, मैंने तो कभी दुनिया रब से मांगी ही नहीं। कहने लगे मन हुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? कंगाल होंगे, मुफलिस होंगे, कुछ नहीं होगा उनके हाथ में, यूं बेसरो सामान खड़े होंगे। कौन है वो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमुल मुक्थिरून अल मुक्थिरून हुमुल मुकिल्लून यौमल क़ियामा इल्ला मन क़ाला हाकज़ा व हाकज़ा व हाकज़ा व हाकज़ा। फरमाया जिनको दुनिया में माल अल्लाह ज़्यादा देगा वो क़यामत के दिन कंगाल होंगे, मुफलिस होंगे, बेसरो सामान खड़े होंगे, सिवाय उन लोगों के लफ्ज़ काला फ़ाला के माना में भी इस्तेमाल होता है, इल्ला मन फ़ाला हाकज़ा व हाकज़ा व हाकज़ा व हाकज़ा, जिसने अपने माल को इधर भी लगा दिया, उधर भी लगा दिया, उधर भी लगा दिया, उधर भी लगा दिया, उसके सामने नेकी का जो रास्ता मुयस्सर आया उसने वहाँ पे कंजूसी से काम नहीं लिया, पीछे नहीं हटा, अपने माल को वहाँ लगाता रहा। ऐसे शख्स को अल्लाह क़यामत के दिन बहुत कुछ दे देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के बारे में भी आपने सुन लिया। इतना माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दिया हुआ था। 50 लाख रुपया आजकल के हिसाब से सालाना आमदन है आपकी एक बीवी की। याद रखिए, ये को मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है 80 वसक खजूरें एक बीवी को खैबर के मुकाम से आया करती थी। 5 वसक 180 से ज़रब दे दो, कितने मन बनती हैं, उनकी कीमत लगा लो। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बीवियों को खैबर से माल आ रहा है, लेकिन कुर्बान जाएं वो तो भी नबी की बीवियां हैं ना, सब कुछ लुटा देती थी, सारा ही सदका कर देती।
अबू बकर सिद्दीक कोई थोड़े अमीर थे। पढ़ते हैं ना, हम सुनते हैं ना, पूरे घर का माल ही उठा के अबू बकर सिद्दीक ले आए। हमारे एक दोस्त ने कैलकुलेशन की कि अबू बकर सिद्दीक उस वक़्त जो माल लेके आए थे ना, वो मौजूदा दौर के एतबार से कम 9 लाख रुपए से ऊपर निकलता है। उस दौर में तो कितनी कीमत बन जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमारे लिए सबक ये है, अल्लाह दुनिया दे दे ठीक है, ये नहीं है कि हम रब से दुनिया मांग नहीं सकते, हम रब से दुनिया ले नहीं सकते। ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। अल्लाह खुद कहते हैं यूं दुनिया को मत भुलाओ जैसे राहिब निकल जाते हैं जंगलों को और उनको दुनिया वालों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रह जाता। ये दुनिया हमने गुजारनी है, लेकिन हिरस नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, तमा नहीं होना चाहिए, पाई पाई पे मरने वाले बंदों की तरह ना बन जाओ। अल्लाह दे दे फाबिहा वनेमत, वो ना दे उसकी मर्जियां हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताजर रहे, इनके बाप बहुत बड़े ताजर थे। बाप की तरफ से मिलने वाला सारे का सारा माल तिजारत में लगा दिया। लेकिन कुर्बान जाएं, आप ज़रा उनकी सीरत पढ़ के देखें। पूरी ज़िंदगी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस बंदे के साथ अपने माल की तिजारत की थी उससे हिसाब ही नहीं लिया। उसने जो दे दिया ले लिया, नहीं दिया नहीं। बस ये होती है बेरगबती और कमाल किस्म की बेरगबती। वो मुझे ज़ुबैदा की बात याद आ रही है, कैसे कैसे लोग इस दुनिया से उठे। इस अल्लाह की बंदी ने ख्वाब देखा है, ख्वाब बहुत अजीब था। चरिंदे परिंदे इंसान हैवान इसके साथ जना कर रहे हैं। बड़ी परेशान होगी, बड़ी नेक औरत थी। खलीफा हारून रशीद भी बहुत नेक इंसान थे। अपनी लौंडी को भेजा वक्त के आलिम के पास, कहा जाओ ख्वाब की ताबीर पूछो और तूने जाके कहना है कि ये ख्वाब मुझे आया। उसने जाके कहा जी मुझे ख्वाब आया। और चले ये भी बात आ गई है तो याद रखें, कभी ख्वाब के मामले में झूठ मत बोलें। ऐसे ही लोग झूठ बोलते हैं, मुझे ख्वाब आया, मैंने रात को तेरे बाप को जन्नत में देखा, सिर्फ उसको खुश करने के लिए। और ये ख्वाब मौलवी ज़रूर बयान करता है जिसको पैसा चाहिए, ताकि वो राज़ी हो और मुझे दे कुछ ना कुछ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठा ख्वाब बयान किया, क़यामत के दिन अल्लाह उसके हाथ में 2 जौ दे देगा, शईर। अल्लाह फरमाएंगे इनको गांठ आपस में, ना वो गांठ सकेगा ना उसका अजाब ख़त्म हो सकेगा। झूठा ख्वाब मत बयान करें। ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं, सच्चे ख्वाब। अब इसने जाके जब ख्वाब बयान किया तो आगे भी तो आलिम दीन है, ताबीरों का फ़न भी अल्लाह किसी किसी को देता है। उसने कहा ये तेरा ख्वाब नहीं है, चली जा यहाँ से। जाके ज़ुबैदा को कहा कि बात तो यूँ है। वो बड़े नाराज़ हुए हैं। कहा चलें वो अकेले बैठे हों तो उनको कह देना ये ज़ुबैदा का ख्वाब है और मैं बहुत परेशान। अल्लाह अकबर। उन्होंने ताबीर की और क्या कमाल ताबीर की। कहा कि ज़ुबैदा को बताइएगा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये उसका ख्वाब बहुत ही कीमती ख्वाब है। कहा क्या होगा? अल्लाह अकबर। कहा अरफात में हाजी प्यास से तड़पते हैं, प्यासे मर भी जाते थे, एक दौर था। ज़ुबैदा नहर निकालेगी शाम के इलाके से, अरफात के मैदान में आएगी, उससे चरिंदे परिंदे इंसान और हैवान पानी पिएंगे। ये उसके ख्वाब की ताबीर। अल्लाह अकबर। अब जब नहर खुदवाने लगी ना, अब साफ ज़ाहिर है शाम का इलाका नीचे है और ये इलाका ऊपर है, पानी कैसे जाए? उस दौर में पहाड़ों को तोड़ना, तवील तरीन सफ़र। बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया, उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कहा मुश्किल नहीं, मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। बैतुल्लाह के मेहमान अगर इस नहर से पानी पी लेंगे तो मैं रब से उम्मीद करती हूँ अल्लाह मुझे हौज़े कौसर का पानी देगा। ये मुझे करवाना है। और कहा सुनो, एक कदाल मारने पे अगर तुम्हें सोना भी चाहिए तो मैं दूंगी, तुम्हें ये नहर निकालनी है। ये नहर निकली है।
हम जब वहाँ पढ़ते थे तो इसको साफ़ कर रहे थे। आखिरी दफ़ा मैं जब अभी उम्रे पे गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी सफाई हो रही थी, हमें बताने लगे कि इसको दोबारा चालू करने लगे, जैसे भी करेंगे। नहर बनी, अखराजात क्या थे, रजिस्टरों के अंबार थे, लेकिन कुर्बान जाए इस अल्लाह वाली पे, किसी रजिस्टर को नहीं देखा, कोई हिसाब नहीं लिया। रजिस्टर उठा के उसी बहती हुई नहर के पानी में फेंक दिए और कहा बोल तुझे क्या चाहिए, कितना खर्चा चाहिए। सब दे के रब के हुजूर उठी और हाथ उठा के कहने लगी अल्लाह मैंने तेरे बंदों से हिसाब नहीं लिया, क़यामत के दिन मेरा हिसाब ना ले। हम कब इतने बेरगबत बनेंगे, हमारा दिल कब इतना खुला होगा, हम कब दुनिया से मुंह मोड़ेंगे, कब लालच खत्म होगा, कब हिरस जाएगा। टके टके पे कत्ल हो रहे हैं खुदा की कसम मेरे मुल्क में, और क्या तमाशा लगा हुआ है यहाँ पे। सिर्फ इस दुनिया की खातिर बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, बेटा बाप को कत्ल कर रहा है, रिश्ते नाते टूटे हुए हैं और तबाही और बर्बादी का सामान हमारे सरों पे मंडला रहा है। इसलिए आज के जुमे का पैगाम है, अपने अंदर ज़ुहद पैदा करें, बेरगबती पैदा करें, दुनिया का हिरस निकाल दें और ये याद रखें ये दिल दुनिया की मोहब्बत से भर गया तो आखरत नहीं आएगी, ये आखरत की मोहब्बत से भर गया दुनिया निकल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो हमारे दिलों को तकवा, परहेज़गारी, बेरगबती और ज़ुहद से माला माल कर दे, दुनिया की मोहब्बत और हिरस को हमारे दिल से निकाल दे। कद अफ़लह मन तज़क्का, अल्लाह हमें इसकी अमली तस्वीर बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन